to my another video. Or in this video, I'm gonna talk about the study visa process of Czech Republic. That firstly, I will divide my video in two parts. That why you should study in Czech Republic, and then I will tell you the whole process. That how you can apply in the universities of Czech, and how all the process will go on. Okay. सो आप सबका स्वागत है एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो स्पेशली होने वाली है चेक रिपब्लिक को लेके कि आपको क्यों चेक में पढ़ना चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट रीजन दैट लाइक व्हाई वी शुड स्टडी इन स्टडी इन चेक एंड तो पहले उससे शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बांट दिया हूँ। पहला कि आपको चेक में क्यों पढ़ना चाहिए, ओके, एंड दूसरा कि क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो पहले हम रीजन से शुरू करते हैं कि क्यों चेक में आपको स्टडी करना चाहिए, कोई भी कोर्स, मास्टर्स, बैचलर्स और MBA। तो यार देखो, पहला जो सबसे बड़ा रीज़न है चेक में पढ़ने का कि यहाँ पे लो एंड अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है। आई मीन दैट कि अगर आप कंपेयर करोगे किसी और कंट्री से तो चेक में पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो अफोर्डेबल होगी, आप अफोर्ड कर सकते हो, जो कि वेरीज करती है यार अराउंड 2000 यूरोज से लेके 5000 यूरोज तक। वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करने आ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। सो इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द कोर्स एंड द यूनिवर्सिटी, ओके। एंड मैं बात करूँ अगले पॉइंट की, दैट व्हाट आर द रीजन्स, व्हाट इज द नेक्स्ट रीजन दैट व्हाई यू शुड स्टडी इन चेक। सो जो दूसरी रीज़न है वो है कि यार यहाँ पे आइल्स कंपलसरी नहीं है, ओके। सो यहाँ पे कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आपको आइल्स दे के आना है। यू कैन अप्लाई इन चेक यूनिवर्सिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। सो ये भी एक बेनिफिट बनाता है, ठीक है, कि चेक में आपको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि IELTS यार टफ है, IELTS नहीं देना चाहता, ठीक है, तो मैं ऐसे आना चाहता हूँ। तो चेक एक अच्छा ऑप्शन है, आप चेक आ सकते हो। और अगर मैं बात करूँ तीसरी पॉइंट की, तो यहाँ की जो लिविंग कॉस्ट वो काफ़ी लो है। आप यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस पे बात करूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ जान पहचान के दोस्त पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उन्होंने बताया है कि यहाँ ईजिली 200 यूरो से लेके 250 यूरो के बीच रूम मिल जाता है, बट मोस्टली 200 यूरो मिल जाता है और वहीं 100 यूरो आपके खाने पीने का, और बिल जो इंक्लूड कर ले तो 50 यूरो, ऑलमोस्ट 300-350 यूरो मंथली खर्चा आता है चेक में रहने का, ठीक है। और चौथी चीज़ ये है कि क्यों चेक में पढ़ना चाहिए। तो चेक एक सेनेगन कंट्री है और एक बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत खूबसूरत वहाँ पे नेचुरल सीनरीज हैं और वहाँ पे आप इंजॉय करोगे चेक को, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत देश है। और आर्किटेक्चरल वहाँ पे जो डिजाइनिंग वो भी काफ़ी खूबसूरत होती है। तो इन द सेंस कि एक अच्छा कंट्री है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, और एक बहुत सेफेस्ट कंट्री भी है चेक, ओके। और अगर मैं बात करूँ चेक एजुकेशनल लाइक चेक की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी क्या खासियत है, तो यार वो दुनिया में 12th रैंक करती है। उसकी द रैंकिंग ऑफ द चेक एजुकेशनल सिस्टम इज़ 12th इन द इंटायर वर्ल्ड। सो आप देख सकते हो चेक कितना अच्छा ऑप्शन है। एंड अगर मैं बात करूँ किसी अदर प्रॉफिट्स की, तो यार देखो यहाँ पे मेरिट बेस स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अगर आप चेक पढ़ने जाते हो तो आप चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट्स में कि कहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, कहाँ पे नहीं है, और वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। तो आप मेरिट बेस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप चेक में ये ऑप्शन मिलता है आपको। और मैं बात करूँ किसी और रीजन्स की, दैट वाई यू शुड स्टडी इन चेक, देन यार देखो आप चेक आते हो, ठीक है, और चेक में क्या है कि बहुत सारा इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स है। और लाइक आपको सिंपल सी जाना है, देखो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि कैसे चेक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे आप कोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो स्टडी इन चेक करके एक उनका पोर्टल है। सो जस्ट गो देयर एंड चेक वट एवर यू वांट टू स्टडी, चेक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ एंड यू कैन ऑल्सो चेक अबाउट द स्कॉलरशिप। अगर वहाँ पे नहीं है तो आप मेल करो, यू कैन डायरेक्टली मेल टू दैट यूनिवर्सिटी दैट आई वांट टू गेट स्कॉलरशिप, यू जस्ट टेल मी इफ यू हैव स्कॉलरशिप, आई विल वेदर इट्स मेरिट और एनी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, सो दे विल लेट यू नो, ओके। एंड अगर मैं बात करूँ किसी और रीजन्स की कि क्यों आपको चेक आना चाहिए, तो यार देखो चेक में पढ़ने का एक और फ़ायदा है कि आपको 20 आवर्स वर्क परमिट मिलेगी। एक यूरोपियन स्टैंडर्ड हर कंट्री में आपको 20 आवर्स की वर्क परमिट मिलती है पर वीक, बट यार दैट्स फॉर दी स्टडी टाइम पीरियड। आप वेकेशंस में फुल टाइम काम कर सकते हो, ठीक है। एंड यार मैं अगर स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बताऊँ कि चेक में आप काम करके अपना खर्चा निकाल सकते हो कि नहीं, तो
जो मेरे स्टूडेंट्स जिनसे मैं टच में हूँ, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ईजी टू लाइक ईजी टू गेट है। आप वहाँ काम करके पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने खर्चे निकाल सकते हो और आपको कुछ स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं, ठीक है। ये तो रीजन्स हो गए चेक में पढ़ने का। और एक और रीज़न है आपको चेक में पढ़ने का, वो है कि यार देखो, आपको जो वीज़ा रेशियो होता है चेक रिपब्लिक का, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। क्योंकि यार देखो, अदर कंट्री की मैं बात करूँ, ठीक है, इटली, जर्मनी एंड सब अदर कंट्रीज, देन वहाँ पे जो वीज़ा रेशियो होता है वो देखो होता तो है कि लग जाते हैं वीज़ा, ठीक है, प्रोफाइल पे डिपेंड होता है कैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है। बट या अगर मैं ऐसे बात करूँ एक प्रैक्टिकली, तो चेक की वीज़ा लगना काफ़ी ईजी है, तो आप इजीली वीज़ा पा सकते हो। सो दीज आर द रीजन्स दैट वाई यू शुड स्टडी इन चेक। Czech is a very good destination for international students since many years. You can come to Czech, you can do a study there. अब आते हैं प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन पे, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। ओके, सॉरी, सेकंड पार्ट है। तो पहला चीज़ जो चाहिए आपको, चाहिए पासपोर्ट, जो कॉमन सी चीज़ है किसी भी इंटरनेशनल कंट्री में अप्लाई करने के लिए। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज पासपोर्ट। द अनदर थिंग इज दैट यू नीड योर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। लाइक इफ यू आर कमिंग हियर फॉर बैचलर्स इन चेक, देन यू नीड योर डॉक्यूमेंट्स ऑफ क्लास 12th। अगर आप मास्टर्स के लिए आते हो तो आपको चाहिए बैचलर्स की डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। अब चाहिए आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और क्योंकि आपको अपलोड करना होगा एट द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, ठीक है। या फिर अगर आप मेल करके उनको यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए उनको ये करते हो कि एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो उस टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन बाद में लगता है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो एक रखना आप, ठीक है, फॉर द सेफ साइड। एंड अगर मैं बात करूँ अगली चीज़ की, तो आपको चाहिए यूरोपास की CV। आप एक CV बना लो, CV में हर चीज़ डालो। यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग इन द CV विथ लाइक अच्छे से करना मेंशन। और उसके बाद चेक के लिए सबको बता दिया मैंने कि IELTS की सर्टिफिकेट नेसेसरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना सकते हो अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से जहाँ से आपने स्टडी कंप्लीट की है। सो उस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप चेक में अप्लाई कर सकते हो। और मैं बात करूँ किसी और लाइक डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर कहीं पे भी अप्लाई करने के लिए, वो होता है मोटिवेशन लेटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो मोटिवेशन लेटर बनाओगे उसमें अपना इंटेंशन आप क्लियरली शो करोगे। योर इंटेंशन शुड बी वेरी मच क्लियर दैट वाई यू वांट टू कम टू चेक फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। If your motivation letter, if your statement of purpose will be very, very good, then definitely they want to accept you and the chances of your visa will be very, very high. So just make sure that your motivation letter should be very, very good and tough. और मैं बात करूँ तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रख लेना, ठीक है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हर जगह लगती है, क्योंकि आपकी जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन है तो रेकमेंड करती है कि यू आर एलिजिबल फॉर डूइंग ए स्टडी इन this particular any particular country wherever you want to go. So letter of recommendation आप जरूर रख लेना। और मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूँ तो मैंने बता दिया आपको, पासपोर्ट बता दिया आपको, मैंने CV बता दिया, मोटिवेशन लेटर आपको बता दिया जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बता दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स बता दिया मैंने। इतना चीज़ आप इकट्ठा करो, अप्लाई करो चेक की यूनिवर्सिटीज़ में। जैसे ही अप्लीकेशन कर देते हो चेक की यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, आपको मैंने वेबसाइट भी बता दिया, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका डाल दिया है लिंक, आप वहाँ से चेक कर लो। तो वहाँ जाके यूनिवर्सिटी चेक करो। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो तो वहाँ से करो, ठीक है। चेक में आप एप्लीकेशन तो वहाँ से कर सकते हो मेल करके। अगर मैं बात करूँ इनटेक भाई, तो चेक में जो इनटेक्स होती है वो मोस्टली अगस्त और सितंबर इनटेक होती है, ठीक है, चेक रिपब्लिक में। तो आपकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट की जो पीरियड होती है, कब से आप एप्लीकेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, वो होती है अक्टूबर लास्ट, नवंबर से आप स्टार्ट कर दो एप्लीकेशन करना चेक की यूनिवर्सिटीज़ में। वहाँ पे चेक करो, उनको मेल करो यूनिवर्सिटीज़ को, आप उनके वेबसाइट्स पे जाओ, वहाँ चेक करो, वहाँ से पता चलेगी आपको कि कब उनकी ऑफिशियल एडमिशन की पोर्टल ओपन हो रही है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की फॉर डिफरेंट कोर्स। सो वहाँ से आप देख लो, फिर उनको मेल करो, दे विल रिप्लाई यू एंड एप्लीकेशन करो, ठीक है। इनटेक को वहाँ बता दिया मैंने, अगस्त और सितंबर इनटेक मेनली होता है। अब कैसे होता है कि जैसे आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी एक छोटी सी इंटरव्यू होती है एप्लीकेशन के बाद, हर यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली इंटरव्यू बेसिक होता है। आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई करते हो उससे रिलेटेड छोटा मोटा सवाल पूछेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल। इंटरव्यू के बाद आपको क्या होगा, आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद आपको ये कंडीशनल ऑफर लेटर आपकी जनरेट हो जाएगी। कंडीशनल ऑफर लेटर जैसे ही आपकी जनरेट हो जाएगी, देन आफ्टर यू नीड टू पे, ओके, यू नीड टू डू पेमेंट, यू विल डू पेमेंट।
ऑफ योर फर्स्ट ईयर फी, वट एवर दे विल आस्क, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर जो भी आस्क करेंगे आपको करना होगा पेमेंट के बाद आपकी ओरिजिनल एडमिशन लेटर जनरेट होगी, यानी कि आप एडमिट हो चुके हो उस यूनिवर्सिटी में, और उस एडमिशन लेटर को लेके अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको VFS ग्लोबल जाना पड़ेगा। VFS ग्लोबल आप चेक कर सकते हो, आप जिस एरिया में आते हो, लाइक आप यूपी से आते हो, आप पंजाब साइड से, नॉर्थ इंडिया से आते हो तो आपको दिल्ली जाना होगा, अगर आप ईस्टर्न इंडिया से आते हो तो आपको कोलकाता जाना पड़ेगा, आपको वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया से आते हैं आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आपको VFS ग्लोबल जाना है, आपको अप्लाई करना है चेक की वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए। चेक की जो स्टडी वीज़ा होती है वो कॉस्ट करती है आपको ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ चेक नॉट में तो आपको वो करती है 2500 चेक नॉट, जो कि आपको इंडियन करेंसी में होती है अराउंड 8800। तो आपको 8800 रुपया देना होगा चेक स्टडी वीज़ा के लिए, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है इटालियन स्टडी वीज़ा से, क्योंकि इटली में तो आपको ऑलमोस्ट 5000 फी होती है, यहाँ पे 8800 है, बट इट्स ओके। आप जाओ अप्लाई करो VFS ग्लोबल में, अपनी वीज़ा सबमिशन करो, फिर वहाँ पर भी आपकी छोटी सी इंटरव्यू होती है। लुक, कुछ केसेस में किसी की इंटरव्यू नहीं होती है, किसी की फाइल काफ़ी स्ट्रांग हो, एकदम से स्ट्रांग हो, उसने इंटरव्यू भी अच्छे से क्रैक किया हो यूनिवर्सिटी का, ओके, तो उनमें मैंने सुना है 1-2 बच्चों की नहीं हुई है, बट मोस्टली की होती है। तो वीज़ा के लिए आपको वीज़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और वीज़ा इंटरव्यू भी काफ़ी नॉर्मल होता है और टफ नहीं होता, यू कैन ईजिली क्रैक इट। सो जस्ट आप जैसे ही सबमिशन करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को VFS ग्लोबल में, देन आपकी वीज़ा इंटरव्यू होती है, एंड वीज़ा इंटरव्यू के बाद आपको ऑलमोस्ट 1 से 2 वीक में आपको मिल जाती है आपकी चेक स्टडी वीज़ा। अब देखो क्या होता है यार, जब चेक स्टडी वीज़ा मिल जाती है देन आपकी होती है नोस्टिफिकेशन, जो कि नोस्टिफिकेशन आपकी चेक आने के बाद होती है, ठीक है। अब जब चेक आओगे आफ्टर योर स्टडी वीज़ा तो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी बिहाफ में कर देगी, ओके। तो बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि नोस्टिफिकेशन क्या है चेक स्टडी वीज़ा के लिए। एक तरह से वो लीगलाइजेशन प्रोसेस है जो यूनिवर्सिटी करती है, वो हम कहें एक तरह से तो इक्विवेलेंट होता है या DOB और चीनिया की तरह। मैं पूरी तरह से इससे एग्री नहीं करता कि इक्विवेलेंट होता है, बट हाँ मतलब समहाउ आप कह सकते हैं इटालियन स्टडी वीज़ा के लिए DOB और चीनिया लगती है, तो नोस्टिफिकेशन लेकिन वो आपकी यूनिवर्सिटी कर देती है वहाँ पहुँचने के बाद, तो आपको ज़रूरत नहीं है इंडिया से कुछ करवा के जाने का, बस सिंपली सी चेक स्टडी वीज़ा आ गई, आपको सेनेगन स्टडी वीज़ा मिल गई, और क्या चाहिए। आप सेनेगन जोन में आ गए, स्टडी कीजिए, एंजॉय कीजिए अपने लाइफ को, एंड यार बस दैट्स ऑल। ये है पूरी चेक स्टडी वीज़ा प्रोसेस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू फाउंड दैट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, just please share it, do like, comment and subscribe, and जो आप ऐसे अपना प्यार बनाए रखें, और मैं ऐसे ही रोज़ आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा दूसरे कंट्रीज़ के लिए। मैं ट्रैवल भी करने वाला हूँ तो वहाँ की भी अपडेट दूंगा, कैसे वहाँ पे सब चीज़ वर्क, कल्चर्स कैसे हैं। तो जस्ट जुड़े रहे वीडियो के साथ, मेरे चैनल के साथ, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।